बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो बेहद के देवता। तो इसका क्या अर्थ है समझते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को जो जानता है उसका क्या अर्थ? ब्रह्म कौन? कभी विचार किए? ब्रह्म आपका ही निराकार स्वरूप, वो भी ब्रह्म, और जिस स्वरूप में समस्त सृष्टि है वो भी ब्रह्म, जिस स्वरूप में ब्रह्मांड है वो भी ब्रह्म, जिस स्वरूप में महाब्रह्मांड है वो भी ब्रह्म, और जिस स्वरूप में आप निराकार हो वो भी ब्रह्म। तो ब्रह्म कौन? आपका निराकार स्वरूप। अब ब्राह्मण कौन? जो इस निराकार स्वरूप की अनुभूति करता है वो ब्राह्मण। जो इस निराकार स्वरूप, अपने आत्मा के निराकार स्वरूप को अनुभूति करता है वो ब्राह्मण। और वो कौन कर सकता है? जो ज्ञानी होगा, जो सत्य पहचानता होगा, सत्य समझता होगा और सत्य धारण करता होगा, जिसकी आत्मा पवित्र होगी, कोई वासनाओं का लिप्त नहीं होगा, कोई वासना उसमें लिप्त नहीं होगी, चिपकी नहीं होगी, तो वो है ब्राह्मण। ठीक है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श क्या है? फर्श है तत्व, तत्वों का फर्श है। जैसे भूलोक में फर्श मिट्टी को कहा जाता है, और जल को भी फर्श कह सकते हैं। जल को मिट्टी और जल को फर्श कहा जाता है। मिट्टी पर भी चलते हैं और जल में भी तैरते हैं, फर्श है। तो ये तत्व है, ये मिट्टी, जल, मिट्टी तो तत्व है। उसके अलावा भी 3 तत्व हैं, आकाश, अग्नि और वायु। तो ये 5 जो तत्व हैं, इससे जो संबंध रखता है वो फरिश्ता नहीं है। इसके जो पार है वो फरिश्ता है। तो इनसे पार ब्रह्म, इनसे पार जो है वो ब्रह्म है। और जो ब्रह्म तत्वों से पार हो गया, परम तत्वों में चला गया, परम प्रकाश में चला गया, वो फरिश्ता है। तत्व कहाँ तक है? जहाँ तक आपने अभी तक साइंस ने बताया कि सोलर सिस्टम है मतलब ब्रह्मांड, गैलेक्सी है मतलब महाब्रह्मांड। गैलेक्सी पर यूनिवर्स भी कल्पना कर रहा है, यूनिवर्स भी दिख रहा है उसके इंस्ट्रूमेंट में, यूनिवर्स भी है। तो वो परम महाब्रह्मांड। तो ये जो दिख रहा है, जिसका हम जान रहे हैं इस साधन द्वारा, अपने साधन द्वारा, वो सब तत्व ही हैं। तो मतलब सोलर सिस्टम के ब्रह्मांड में ब्रह्म तो है, लेकिन वो ब्रह्म तत्वों से मुक्त नहीं है। ब्रह्म तत्वों से मुक्त नहीं, मतलब ब्रह्म के शरीर में तत्व हैं, मतलब ब्रह्म के ब्रह्मांड में तत्व हैं। ब्रह्म तो मुक्त है, हर चीज़ से मुक्त है, लेकिन उसके ब्रह्मांड में तत्व है। जैसे
हमारी आत्मा मुक्त है, लेकिन हम शरीर में हैं और शरीर तत्वों का है। आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन ये शरीर है, आत्मा के ऊपर आवरण में शरीर है, इसको नकार नहीं सकते। जैसे सूरज है तो सूरज के है तो पृथ्वी है, पृथ्वी चल रही है। सूरज का और पृथ्वी का डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन उसकी रोशनी और शक्ति और उसकी चुंबकीय शक्ति और उसकी गर्मी पृथ्वी पर असर करती है, विश्व को चलाती है, जीवंत रखती है। दूरी है, पृथ्वी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा सूर्य पे, लेकिन सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा कारक है, उसी का पावर से पृथ्वी चल रही है। उसी तरह आत्मा की पावर से ही शरीर चलती है, लेकिन शरीर का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ेगा। आत्मा अपने आप को बचा लेगी, क्योंकि वो जानती है क्या सही क्या गलत है। जो जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो अहंकार है, अनात्मा है। उसे पोषित होने में समय, वो पोषित होता रहता है, वो विकसित होता है। आत्मा पहले से ही विकसित है, लेकिन पावर उसमें भी नहीं, कम होती जाती है। जी, अगर आप आत्मा योग नहीं करती परमात्मा से, अपने रचयिता से, तो उसकी पावर भी घटती जाती है समय पर। तुरंत पावर नहीं घटती, लेकिन पावर घटने में समय लगता है, और समय तो बेहद है। मल्टीवर्स किताब में, लाइफ इन मल्टीवर्स की किताब में समय तो बेहद नापा गया है, बताया गया है। तो समझ लीजिए कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, मतलब जो ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म जान गया, अब उसको आगे के लिए फरिश्ता बनना है, तत्वों से पार जाना है, बुद्धि से। फिलहाल बुद्धि से जाना है। बुद्धि से अब खोज पाएंगे कि तत्वों से पार की दुनिया कहाँ है। जो दिख रहा है वो तो तत्वों में है, तभी तो दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो भी तत्वों में है भी, क्योंकि अग्नि जल अग्नि आकाश और वायु ये अभी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व हैं, और ये जल और मिट्टी स्थूल तत्व हैं। तो जो दिख रहा है वो जल मिट्टी है, स्थूल तत्व है। अग्नि भी थोड़ा बहुत दिखती है, सूक्ष्म है लेकिन थोड़ा दिखती है, बीच में है, सूक्ष्म और स्थूल के बीच में। हर जगह अग्नि नहीं दिखती, लेकिन है। जैसे स्पेस में आप ट्रेवल करेंगे सूर्य की तरफ, तो आपको अग्नि दिखेगी नहीं, उसका प्रकाश आपको पड़ेगा, लेकिन आपको गर्मी महसूस होगी। जब आप उसका प्रकाश आप पे पड़ेगा तो आपको गर्मी महसूस होगी। तो ये सूक्ष्म और स्थूल के बीच में अग्नि होती, आधा स्थूल आधा सूक्ष्म। आप में भी अग्नि है, शरीर में भी अग्नि है, वो दिखती नहीं है। शरीर के बाहर जो अग्नि है वो दिखेगी। तो ये दोनों सूक्ष्म, शरीर में जो है वो सूक्ष्म रूप में, और शरीर के बाहर वो स्थूल रूप में अग्नि है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड दिख रहे हैं, मतलब अग्नि स्वरूप है, एटलीस्ट अग्नि स्वरूप तो है। जल और मिट्टी तो कहीं होंगे तो होंगे, लेकिन अग्नि स्वरूप में तो है, क्योंकि दिख रही है। तो ब्रह्मांड भी फर्श मतलब तत्वों से पार नहीं, महाब्रह्मांड भी तत्वों से पार नहीं, परम महाब्रह्मांड भी तत्वों से पार नहीं। अब ये कहेंगे कि साइंस वाले तो नहीं कहते कि वो गैलेक्सी महाब्रह्मांड है, वह कैसे कहेंगे? साइंस वाले सागर को सी कहते हैं और महासागर को ओशन कहते हैं, दो अलग अलग नाम से। सी में सागर को सी कहते हैं, छोटे से एरिया को सी कहते हैं, और बड़े से एरिया को, बड़े से सागर को महासागर कहते हैं, महासागर को ओशन कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। तो उसी तरह से सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहेंगे और गैलेक्सी को महाब्रह्मांड कहेंगे। और उसके बाद जो गैलेक्सी जहाँ पे यूनिवर्स जिसकी कल्पना कर रहे हैं वो परम महाब्रह्मांड हुआ। ठीक है, उसके आगे ग्रेट
यूनिवर्स, ग्रेट 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 यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, सब में कहीं ना कहीं तत्व है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तत्व, शरीर में कहीं ना कहीं तत्व है। ब्रह्म के शरीर में, जो उसको चला रहा है उसके शरीर में, ब्रह्म रूप में। ब्रह्म निराकार है, लेकिन उसका भी ब्रह्मांड स्वरूप आकार है। जिसका ब्रह्मांड है वो आकार है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण वो जो जान अपने आपको ब्रह्म जानता है और फरिश्ता बनने में लगा है। मुझे तत्वों के पार जाना है बुद्धि से। फिर फरिश्ता सो बेहद के देवता, और बुद्धि से अगर पहुंच गए बेहद की कला तक, तो फिर आपको समय आने पर वापस उसी रूप में पहुंच जाएंगे। कहाँ? बेहद की कला में बेहद के देवता बन जाएंगे, बेहद के देने वाले, परम शांति। तो बेहद के देवता का मतलब अर्थ यही है। देवता क्या करते हैं? देवता वो है जो देता है। क्या देता है? यहाँ इस ब्रह्मांड में देवता लोग वरदान देते थे, जो मांगो वो वरदान देते हैं। वहाँ पे क्या देते हैं? वहाँ पे तो सबके पास सब कुछ रहता है। क्या कोई मांगेगा वहाँ? वहाँ से केवल परम शांति मिलती है कि हमारे पास तो सब कुछ है, अब क्या चाहिए। फिर भी वो देवता क्या देते हैं? विचार करिए कि बेहद में के कला के ब्रह्मांड में जो हैं वो देवता ही हैं। तो क्या देते हैं वो? ये श्वेत परम प्रकाश पूरे नीचे तक देते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर वहाँ से कुछ भेजेगा तो सबके अपने ही कर्मचारियों द्वारा भेजेगा ना। सबके नीचे जो किसान को मिलेगा अपने कर्मचारी द्वारा ही भेजेगा ना। उसी तरह जो वहाँ से परम शांति के संकल्प डालेंगे बेहद की कला के परम धाम से, तो वो अपने पूरी मतलब इस मृत्यु लोक तक, इस शरीर तक जो इस मृत्यु शरीर में है, वहाँ तक तो आएगी परम शांति। वहाँ पर जाने के बाद वो देवता अपना काम कर रहे हैं बुद्धि से। अभी बुद्धि से जा रहे हैं, फरिश्ता बन रहे हैं। फिर जब समय आएगा तो फरिश्ता से सीधे वही देवता बनेंगे, वहाँ के देवता। कहाँ के? बेहद की कला के परम धाम के देवता। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी का अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो